नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हरियाणा के आदमपुर में होने वाले उपचुनाव की। आदमपुर का उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई को यह लग रहा है कि उनका सियासी सफर और आसान होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार के आदमपुर चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। वही हरियाणा के उपचुनाव को आगामी विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसीलिए आदमपुर का उपचुनाव काफी अहम हो जाता है। आज इसी पर बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा में आदमपुर के उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया। आदमपुर के उपचुनाव के परिणाम हरियाणा की सियासत को प्रभावित करेंगे, इसीलिए सभी सियासी दल इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जीत के दावों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आदमपुर की जनता का दिल जीतने के लिए सियासी दलों की तरफ से खूब बयानबाजी हो रही है। सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आदमपुर की आवाम की अनदेखी का आरोप लगाकर खुद को आदमपुर की जनता का हितैषी जताने में लगे हैं। वहीं आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि किसी भी दल का आदमपुर में कोई जनाधार नहीं है। आदमपुर का चुनाव हमेशा से चौधरी भजनलाल परिवार वर्सेस अदर पार्टी का रहा है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि आज चुनाव हुआ ना उस तो आज आदमपुर पहुंच गए। वो तो दूसरी पार्टी के लोग आए हैं चुनाव में अभी, क्योंकि ना वो पहले दिखे ना आगे दिखेंगे। हम तो यही रहते हैं दुख सुख में। हमारी तो तैयारी, और वैसे भी आदमपुर हल्के का चुनाव ये कोई चौधरी भजनलाल जी का या कुलदीप का या भव्य का चुनाव नहीं होता। आज आदमपुर का चुनाव आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का चुनाव होता है। तो आदमपुर हल्के का हर वोटर, हर वर्कर अपना चुनाव समझते रहता है कि आदमपुर वर्ष से ज्यादा है। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेगा। इसीलिए आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के साथ ही बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में जाने के बाद से कुलदीप बिश्नोई की जीत की राह अब कठिन हो गई। कांग्रेस का दावा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की नीतियों की बदौलत ही कुलदीप बिश्नोई की जीत हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा की जनता राज्य और केंद्र सरकार की असफलताओं से परेशान है और इसका असर आदमपुर उपचुनाव पर पड़ेगा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान का कहना है कि उपचुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को लेकर वो उतरेंगे, जो बीजेपी की बड़ी नाकामी है। लोगों में आदमपुर में एकदम बदलाव के बयान है और इस कुलदीप बिश्नोई को सबक सिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से इसने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया और आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, उससे लोगों के अंदर कुलदीप बिश्नोई के प्रति बहुत भारी गुस्सा है और वो चुनाव में सबक सिखाएंगे। मजबूती से हम लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी और आदमपुर में अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जीत का आगाज आदमपुर उपचुनाव से करेंगे। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी आदमपुर की आवाम का दिल जीतने के लिए पार्टी के बड़े नेता इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा के आदमपुर में एक बड़ी रैली की और आदमपुर उपचुनाव में जीत का दम भरा। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है वो। उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना, और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। बीजेपी दावा कर रही है कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने के बाद
पार्टी का वोट और बढ़ा है, जिससे बीजेपी उम्मीदवार की आसानी से जीत हो जाएगी। आदमपुर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, इसमें कोई शक नहीं। 5 के 5 साल जब भी चुनाव होता है उसके बाद तुरंत पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता काम में लगता है। और आदमपुर चुनाव में भी पार्टी बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छे तरीके से पार्टी चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी 100% पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। वहीं फरीदाबाद के पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आदमपुर में कोई जनाधार नहीं है। उनका दावा है कि निसंदेह बीजेपी की जीत होगी। सरकार बनाने का और सीट जीतने का, चाहे उपचुनाव की हो चाहे जनरल चुनाव हो, सभी करते हैं। लेकिन आज देश और दुनिया को पता है कि इस देश का जो भला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसी प्रकार से इस प्रदेश का भला माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय मनोहर लाल जी कर सकते हैं। तो इसलिए किसी के दावे करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर आदमपुर की सीट भी कुलदीप जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी खाते में आएगी। आदमपुर उपचुनाव से सभी राजनीतिक दलों को काफी उम्मीद है। सभी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इसी कड़ी में इनेलो को लग रहा है कि पिछली कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी सरकार के कामकाज से आदमपुर की जनता ऊब गई है। इसीलिए उनकी पार्टी इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। कुलदीप बिश्नोई ने क्यों इस्तीफा दिया, ये पूछने वाली बात है। कुलदीप बिश्नोई तो ये कह करके चुनाव जीतते रहे आज तक कि मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने रिजाइन किया? लोग बहुत सोच समझ करके फैसला करेंगे। इन्होंने जहां लोकसभा में इनको बुरी तरह हराने का काम किया था, इस विधानसभा के चुनाव में भी, उपचुनाव में भी लोग इनको सबक देंगे। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सभी को लग रहा है कि आदमपुर के उपचुनाव में उनकी पार्टी बाजी मारेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदमपुर की जनता की सहूलियत के लिए किस पार्टी ने क्या काम किया, मायने ये रखता है। राजनीति में दावे तो सभी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के सभी दल आदमपुर उपचुनाव में जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में गए कुलदीप बिश्नोई को इस बार भी जीत का पक्का भरोसा है। हरियाणा के आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। आदमपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। हरियाणा के सभी सियासी दल आदमपुर उपचुनाव में जीत का दम भर रहे हैं। सभी दलों का दावा है कि इस बार के आदमपुर उपचुनाव में उनकी ही पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। वहीं स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का परिवार ये मानकर चल रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी जीत उनके परिवार के सदस्य की ही होगी। आदमपुर विधानसभा सीट उनकी पारंपरिक सीट है। आदमपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का कुलदीप बिश्नोई दोनों हाथ खोलकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए, तैयारी एक राजनेता की हमेशा रहती है और आदमपुर हलके के साथ हमारा पारिवारिक और ज़बरदस्त जुड़ाव है। तो एक हफ्ते के अंदर 3 दिन मैं वहाँ रहता हूँ, 2 दिन मेरी धर्मपत्नी रहती है, मेरी माताजी भी वहाँ, भव्य भी वहाँ आता जाता रहता है। तो वहाँ से हमारा कोई राजनीतिक लगाव नहीं, पारिवारिक लगाव। तो जो परिवार जहाँ होता है वहाँ तैयारी पूरी रहती है। देखिए, चुनौती है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। आदमपुर हल्का का चुनाव रहा है और आदमपुर हल्का भारी मात्रा से जीतेगा। और जहाँ तक 2 नंबर की बात है, 2 नंबर पर कांग्रेस पार्टी रहेगी। पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल की सियासत के वारिस उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि वो किसी भी पार्टी से खड़े हो जाएं, आदमपुर जनता का आशीर्वाद उनके साथ ही रहेगा। यहाँ का वोटर उनके परिवार का हमेशा सपोर्टर रहा है। 10 ये चौधरी भजनलाल जी के परिवार को विशेष आशीर्वाद आदमपुर की जनता देती है। हमें अपना भाई, अपना बेटा समझती है। और हमने कांग्रेस से भी चुनाव जीते, हमारे परिवार ने भाजपा से भी जीते, लोक दल से, जनता दल से भी जीते हैं इलेक्शन जो है। तो ये आदमपुर हल्का से मैंने पहले कहा कि आदमपुर गढ़ है आदमपुर का, ये किसी कांग्रेस का या किसी गढ़ नहीं है।
बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कुलदीप बिश्नोई का आत्मविश्वास और भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुलदीप बिश्नोई को लगता है कि बीजेपी में जाने के बाद उनका सियासी सफर और भी आसान हो गया। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार के विकास कामों का भी उनको उपचुनाव में फायदा मिलेगा। आदमपुर हलके के अंदर पिछले 2.5 साल में 350 करोड़ के काम मैं करवा चुका हूं और 530 करोड़ रुपए का काम अभी पाइपलाइन में है। अगर ये चुनाव अभी के बजाय नवंबर में अनाउंस होता, इस महीने के अंदर वो काम भी मैं शुरू करवा देता, लेकिन वो पाइपलाइन में अभी नहीं हुआ, नवंबर 6 के बाद शुरू हो जाएगा। और मेरा सिंपल एक सपना है कि हमारा आदमपुर हलका फिर वही चौधरी भजन लाल जी की सरकार की तरह चमके जैसे पहले चमका करता था, और वो समय नजदीक। बीजेपी में जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पर हमलावर हैं। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि आदमपुर में कांग्रेस का सियासी आधार शून्य है। कांग्रेस को आदमपुर उपचुनाव में अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। साथ ही कुलदीप बिश्नोई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार आदमपुर से चुनाव लड़ने का चैलेंज भी दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर समझते हैं कि भाई कांग्रेस का गढ़ है, तो क्यों नहीं मेरा चैलेंज स्वीकार करते कि वो खुद चुनाव लड़के दिखा दे। आदमपुर हलके की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी कि 10 साल की हुड्डा सरकार में आदमपुर हलके के रोजगार छीन के ले गए, विकास छीन के ले गए, पानी छीन के ले गए, और सिवाय भूमाफिया भ्रष्टाचार कुछ नहीं किया। तारीखों के ऐलान के बाद अगर कोई उपचुनाव का गर्मजोशी से सबसे ज्यादा स्वागत कर रहा है तो वो हैं कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि उनको लग रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी जीत उनके परिवार की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को जीतने का दावा तो सभी सियासी दल कर रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है, इसको समझना भी काफी जरूरी है। देखिए आदमपुर विधानसभा सीट का सियासी सफर। हरियाणा की आदमपुर सीट इन दिनों चर्चाओं में है। यहां होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी की नजर टिकी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। आदमपुर का उपचुनाव काफी अहम है, क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव का असर साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसीलिए आदमपुर का उपचुनाव आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं यहां पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भले ही सभी सियासी दल अपनी जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सीट का राजनीतिक इतिहास ये बता रहा है कि यहां से हमेशा चौधरी भजन लाल के परिवार का ही दबदबा रहा है। आदमपुर सीट पर चौधरी भजन लाल परिवार का दबदबा। साल 1967 से इस सीट पर है कब्जा। आदमपुर सीट पर 16 बार हो चुका है चुनाव। भजन लाल परिवार की 15 चुनाव में हुई जीत। आदमपुर सीट से भजन लाल 9 बार विधायक बने। कुलदीप बिश्नोई 4 बार आदमपुर से जीते। भजन लाल की पत्नी जसमा देवी 1 बार जीती। रेणुका बिश्नोई 1 बार विधायक बनी। साल 2019 विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की जीत हुई। कुलदीप बिश्नोई को कुल 63,693 वोट मिले। बीजेपी की सोनाली फोगाट रही थी दूसरे स्थान पर। बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई ने किया ज्वाइन। कुलदीप विधायकी से दे चुके हैं इस्तीफा। इस्तीफे के बाद हो रहा है उपचुनाव। हरियाणा के आदमपुर सीट का राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो इस सीट पर चौधरी भजन लाल परिवार का दबदबा रहा है। अभी तक के लगभग सभी विधानसभा चुनाव में इसी परिवार के उम्मीदवार की जीत हुई है। इसी सियासी इतिहास को देखते हुए चौधरी भजन लाल का परिवार ये दावा कर रहा है कि इस बार भी उनके परिवार की ही जीत होगी। वहीं इस बार के उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनका बेटा भव्य बिश्नोई
बीजेपी के टिकट से आदमपुर का उपचुनाव लड़े। इसको लेकर कई बार कुलदीप बिश्नोई अपने दिल की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। साथ ही कुलदीप ये भी कह रहे हैं कि चाहे वो लड़े या उनका बेटा, ये फैसला बीजेपी को लेना है। वहीं कुलदीप बिश्नोई की पत्नी का कहना है कि आदमपुर हलके के लोग भव्य बिश्नोई को विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए, मेरी इच्छा भी यही है, जो आदमपुर हलके की इच्छा है, कि आदमपुर हलका हमारा परिवार है। आदमपुर हलके के लोग चाहते हैं कि भव्य वहाँ से चुनाव लड़े। बाकी फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने करना है। उनकी बौखलाहट कह दो या उनकी उम्र का तगाजा कह लो कि उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है या भूल गए। आदमपुर हलके से चौधरी भजन लाल जी जनता पार्टी के टिकट पे भी जीते, कांग्रेस से भी जीते, हरियाणा जनता कांग्रेस से भी जीते। आदमपुर हलके की जो आवाज़ है, उनका मानना ये है कि भव्य चुनाव लड़े, लेकिन जो फाइनल वो होगा, वो डिसीजन वो पार्टी का होगा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी हर बार की तरह बिश्नोई परिवार की जीत हुई थी। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन उनकी कांग्रेस में सियासी पटरी बैठ नहीं पाई, जिसके बाद वो कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल के हो गए। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए आदमपुर में उपचुनाव हो रहा है। वहीं बीजेपी में जाने को लेकर कुलदीप बिश्नोई परिवार का अपना तर्क है। आदमपुर का जो चुनाव होता है वो हमेशा किसी पार्टी के ऊपर निर्धारित चुनाव नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा एक पारिवारिक चुनाव होता है। वो चौधरी भजन लाल जी का परिवार वर्सेस अदर्स हमेशा वो चुनाव रहा है, और इस बार भी वही रहे। तैयारी बहुत बढ़िया। जैसे मैंने कहा आपको, आदमपुर हमारा घर है, तो हम लोगों के सुख दुख में रहते हैं। और युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे शिक्षित लोग मेरे तरह सिर्फ आदमपुर ही नहीं, हरियाणा हिंदुस्तान में राजनीति में सक्रिय हों, ताकि हमारे देश प्रगति की ओर और तेजी से बढ़ सके। बिश्नोई परिवार को बीजेपी में अपना राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि बीजेपी में रहकर वो आदमपुर हलके का विकास ज्यादा कर सकते हैं। बहरहाल आदमपुर उपचुनाव में तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि आदमपुर सीट के चुनाव परिणाम का हरियाणा की सियासत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आदमपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी दल दमखम दिखा रहे हैं। हरियाणा की सियासत में आरोप प्रत्यारोप से सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया। सभी दलों के साथ ही आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि उसकी जीत पक्की है। आदमपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी हैं। सर, लगातार तैयारियां चल रही थी, अरविंद केजरीवाल का दौरा भी हुआ, और किस तरह की तैयारियां जो है मुकम्मल आम आदमी पार्टी कर रही है? आम आदमी पार्टी सबसे पहले वहां पे शिक्षा के लिए लड़ रही है। हरियाणा के अंदर सैकड़ों स्कूल बंद करने का ऑर्डर हरियाणा सरकार ने निकाल दिए। आदमपुर के भी कई गांवों में स्कूल बंद हो गए, वहां पे लगातार बच्चियां हड़ताल पे बैठी हुई हैं। हमारी प्राथमिकता है देश शिक्षित होना चाहिए। आदमपुर किसान बहुल असेंबली है, और किसानों ने 750 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के हरियाणा के अंदर। आज तक ये सरकार शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो कह रहे हैं कि हमारा गढ़ है, भजनलाल परिवार का गढ़ है, और उसके साथ साथ बीजेपी सरकार जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ चला रही है, उसका भी सीधे तौर पर फायदा जो है चुनावी मैदान में होगा। जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं परिवारवाद खत्म होना चाहिए, ये भजनलाल, उनके धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनका पोता, क्या इस परिवार ने ठेका ले लिया वहां का? आज तो कोई काम करते नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। ये परिवारवाद वहां तोड़ेगा, और मित्रवाद भी, क्योंकि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, उनके ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने के लिए कुलदीप बिश्नोई जी ने भाजपा को चुना है। अन्यथा ये वही कुलदीप बिश्नोई है जो कहा करते कि किसी पे भरोसा कर लेना, भाजपा पे भरोसा मत करना। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सियासत भी काफी हो रही है। हरियाणा की सियासत में इस वक्त कई सवाल खड़े हैं उपचुनाव को लेकर। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में किस किस
जीत होगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या फिर चौधरी भजन लाल परिवार जीतेगा? यहां से बीजेपी में जाने से कुलदीप बिश्नोई को कितना फायदा होगा? क्या वोट बैंक और बढ़ेगा? क्या कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है? क्या भव बिश्नोई को मिल सकता है टिकट बीजेपी से इस बार? क्या कुलदीप बिश्नोई ही उतरेंगे चुनावी मैदान में? क्या बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को देगी? कुलदीप बिश्नोई के लिए कितना मुश्किल है ये उपचुनाव जीतना? क्या हरियाणा की सियासत पर इसका कोई असर पड़ेगा? सियासी असर कितना अहम है? आदमपुर का उपचुनाव, विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसको कहा जाए। आदमपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी इस वक्त दिखाई दे रहा? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आदमपुर उपचुनाव की प्रक्रिया के बारे में कि तारीखों के हिसाब से कब क्या क्या होने जा रहा है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कब क्या होगा? आदमपुर में आदर्श आचार संहिता लागू तभी हो गई जब तारीखों का ऐलान हुआ। 3 नवंबर को मतदान होगा, 3 नवंबर को ही वोट पड़ेंगे। 14 अक्टूबर नामांकन भरने की अंतिम तारीख रखी गई है। 15 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी, जो पत्र होंगे उनकी जांच होगी। 17 अक्टूबर नामांकन वापस ले सकता है कोई भी उम्मीदवार। इसके अलावा 3 नवंबर को मतदान होगा। उसके बाद 6 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और 6 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि आदमपुर की जनता ने किसको जीत दी है। लेकिन आदमपुर का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आदमपुर उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका असर हरियाणा की सियासत पर भी पड़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव का इसको सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसीलिए सारे राजनीतिक दल बड़ी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।